बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन का पतला सालन। हमारे बड़े जब भी चिकन का सालन बनाते थे तो ऐसे ही पतले शोरवे का बनाते थे। ये बहुत मज़े का होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा कप मैंने तेल लिया और उसमें मैंने खड़े मसाले डाले जो कि यूँ हैं: तेज़पत्ते 2 दाते, बड़ी इलायची 2 दाते, जायफल और जावित्री का मैंने आधा आधा पीस लिया है, हरी इलायची 4 अदद थे, काली मिर्च आधा टीस्पून है, दालचीनी के 2 स्टिके और बादियान के छोटे 2 फूल लिए मैंने। थोड़ा सा इसको चटकने देते हैं। जैसे ही चटक जाए तो इसी स्टेज पे हल्दी आधा टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल लेते हैं। इससे इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है सालन का, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। फ्लेम आपने स्लो कर देनी है। जैसे ही ये भुनने लग जाए तो पानी का छींटा मार लें ताकि हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च जले नहीं। तो बस चंद सेकंड के बाद भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो बस इस स्टेज पे इसमें प्याज डाल लेते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे वो डाल लेते हैं। प्याज का बहुत ज़्यादा कलर आपने चेंज नहीं करना, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था। इसको भी चंद सेकंड के लिए अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इससे जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस चंद सेकंड भूनने के बाद इसमें टमाटर डाल देते हैं। मैंने 3 जो है ना टमाटर लिए थे और बारीक काट के इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसको इतना भूनना है जब तक ये टमाटर जो है ना अच्छी तरह गल ना जाए। तो बस अगर पानी की ज़रूरत हो तो वक्फे से आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल लें, थोड़ा सा छींटा मार लें ताकि ये टमाटर ना अच्छी तरह जो है ना वो गल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह गलना शुरू हो चुका है। तो इसमें खुश धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून मैंने डाला है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डालें। खुश धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है और काली मिर्च आधा टीस्पून है। इसका ये मैंने पाउडर डाला था, ये डाल लेते हैं। अच्छी तरह इसको भून लेते हैं चंद सेकंड के लिए। जैसे ही इसका कलर जो है ना चेंज होना शुरू हो जाए इन मसालों का तो बस इस स्टेज पे इसमें हमने ये हरी मिर्चें डालनी होती है। हरी मिर्च अगर अकेले हम ऐसे डाल लें और चंद सेकंड के लिए इस मसालों के साथ इसको भून लें पहले, तो इस सालन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस इसको भूनने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। ये 800 ग्राम चिकन है और इसको अच्छी तरह मैंने पहले धो लिया था, वो फिर डाल लेते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून नमक भी डाल लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और इस चिकन को अब भून लेते हैं 102 मिनट के लिए। जितना अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे इतना ही हमारा जो शोरबा है वो भी अच्छी तरह आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये मसाले अच्छी तरह जो है ना वो गल जाते हैं तो शोरबे में इसका पता नहीं लगता फिर। तो बस आपने मीडियम हाई फ्लेम को अच्छी तरह इसको भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मसाला जो है ना अच्छी तरह भुनना शुरू हो चुका है और कलर भी जो है ना इसका चेंज हो चुका है और इसका ऑयल भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस इस स्टेज में दही इसमें आधा कप डाल देते हैं। दही को मैंने फेंटा नहीं, ऐसे ही डाल दिया था। और आपने जो है ना मीठी दही लेनी है, खट्टी वाली दही नहीं डालनी है आपने इसमें। 1 मिनट के लिए इसको भी भून लेते हैं ताकि दही जो है ना अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। तो बस आप देख सकते हैं कि दही का पानी भी खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो इसी स्टेज पे इसमें मैंने जो है ना जो नींबू का रस है वो डाला था, ये 1 टेबल स्पून है। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप पसंद करें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा चिकन अच्छी तरह जो है वो भुन चुका है। तो बस इस स्टेज में इसमें पानी डालना है। 2 ग्लास मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाला था ताकि ये चिकन भी इसमें गल जाए और इसका शोरबा भी बन जाए। तो 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है अच्छी तरह गल भी चुका है और उसका शोरबा भी अच्छी तरह पतला से तैयार हो चुका है। और इसके बीच में मैंने धनिया हरा डाला था, वो स्किप हो चुका है। तो बस मज़ेदार सा हमारा ये सालन तैयार हो चुका है। आजकल लोग गाढ़ा सालन बनाते हैं लेकिन पतले शोरबे की बात ही अलग होती है। ज़रूर ट्राई करो, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इसको आप नान रोटी के साथ सर्व करिए, बहुत मज़े का लगता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।